नमस्कार, न्यूज़ बीन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मानसी जायसवाल। कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा इस वक्त उत्तर प्रदेश के बागपत में है। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत मौजूद हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ बीन पर। सबसे पहला सवाल कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके का रिस्पॉन्स देख रही हैं? पहले दिन हमने देखा अच्छी खासी भीड़ हमने देखी रैली में, और राहुल गांधी लगातार लोगों से मिल रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। कैसा रिस्पॉन्स देख रही हैं? मुझे लगता है बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है। हर बार हमें लगता है कि एक प्रदेश दूसरे को पीछे पछाड़ देगा, और वैसा ही होता है। केरल से जब शुरू हुए तो जैसा राहुल जी भी कहते हैं, लगता नहीं था कि आगे इतना जन समर्थन मिलेगा। पूरे के पूरे शहर सड़कों पे उतर आए थे। उसके बाद तमिलनाडु में मिला, फिर कर्नाटक में मिला, फिर आंध्रा में मिला, फिर तेलंगाना में मिला, फिर महाराष्ट्र में मिला, फिर मध्य प्रदेश में तूफान आया। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते गए और राजस्थान पहुंचे। राजस्थान में जलजला था, और उसके बाद उत्तर प्रदेश में जिस तरह का जन समर्थन, जन सैलाब आप इस कड़कड़ाती सर्दी में देख रही हैं, ये प्यार ही है। अदरवाइज़ तो इतना बड़ा मुश्किल होता है सुबह निकलना। सुबह 6 बजे सूरज भी नहीं उगता है, चलना शुरू कर देते हैं हम लोग। तो मुझे लगता है अपार जन संदेह भी, समावेश भी है, और यही मैसेज है भारत जोड़ो यात्रा का। और अपने हौसले बुलंद रख के हम चल रहे हैं, और उसी का परिणाम है ये। प्रदेश के लिए कहा जाता है कि पिछले विधानसभा चुनाव में हम जो देख रहे हैं, जनता का जो वोट बैंक है वो योगी आदित्यनाथ की तरफ जाता हुआ नजर आता है। लेकिन जो हम भारत जोड़ो यात्रा में देख रहे हैं, लोगों का अच्छा खासा हुजूम राहुल गांधी के साथ चलता हुआ नजर आ रहा है। क्या वो चुनाव में भी देखने को मिलेगा यूपी में? मुझे लगता है 2024 के जो लोकसभा के चुनाव होंगे उसके नतीजे बड़े चौंकाने वाले होंगे। और इसलिए होंगे क्योंकि ये चुनाव जो है ये मूल मुद्दों पर होगा। ये नेशनल चुनाव है, ये लोकल चुनाव नहीं है। ये बेरोज़गारी पर होगा, ये गरीबी पर होगा, ये महंगाई पर होगा, ये हम दो हमारे दो के प्रणाली पर होगा। और इसीलिए ज़रूरी है कि हम अपनी नज़र बिल्कुल पैनी रखें और आगे की बात करें। और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि 2024 की राजनीति, दिशा और दशा दोनों उत्तर प्रदेश ने बार बार तय करी है, और इस बार भी सुखद परिणाम आएंगे यहाँ से। कांग्रेस पार्टी की कोशिश है कि विपक्षी पार्टियों को एकजुट करना है। अखिलेश यादव को लेटर भेज करके आपने न्योता दिया भारत जोड़ो यात्रा में जुड़ने का। उन्होंने ये कमेंट किया कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक ही हैं। और उसके बाद उन्होंने जो चिट्ठी लिखी वो भी आपने पढ़ी होगी। मुझे लगता है किसी राजनेता के कमेंट पे बहुत ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहिए। उन्होंने वो किस कॉन्टेक्स्ट में कहा, क्या सवाल था, क्या जवाब दिया, पूरा कितना जवाब था, मुझे नहीं पता। मैं तो जो उन्होंने हमें चिट्ठी लिखकर अपना आशीष दिया है, शुभकामनाएं दी हैं, उसी की बात करूंगी। और वो वाकई में हार्दिक शुभकामनाएं उन्होंने दी हैं। उन्होंने कहा है कि भारत एक भूभागीय, एक भूगोल का ही हिस्सा नहीं है, भारत एक भाव है। और मैं उससे बिल्कुल प्रभावित हूँ, और उससे बिल्कुल मैं सहमत हूँ कि भारत के इसी भाव को जीवित रखना है। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा को जो शुभकामनाएं दी हैं और कहा है कि ये होना ज़रूरी है, ये दिखाता है कि हर व्यक्ति के मन में इस देश को जोड़ने की भावना है, और वही करते जा रहे हैं हम। राहुल गांधी ने खुद एक्सेप्ट किया है कि अभी देश में जो विचारधारा चल रही है, हिंदू बनाम मुस्लिम की चल रही है एक तरीके से, तो कांग्रेस पार्टी सेकुलरिज्म का संदेश देते हुए ये यात्रा भी निकाल रही है। आपको लगता है कि लोगों तक ये सीख पहुंचेगी और वो समझ पाएंगे इस चीज़ को? इस देश में कोई लड़ना नहीं चाहता है। इस देश में लोग शांति से रहना चाहते हैं। इस देश के लोगों के जो सपने हैं वो बहुत सीमित हैं। लोग चाहते हैं अच्छे से पढ़ाई हो जाए, बच्चों की नौकरी लग जाए, बच्चे पढ़ लिख के बड़े हो जाएं, कुछ रोजगार करें और शांति से जीवन बसर हो जाए। लड़ाने का काम जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है भाई को भाई से, भारत कभी इस तरह से शांत नहीं रह सकता है, और ये बंद कर देना चाहिए इनको। और आपने सही कहा, ये यात्रा सिर्फ इसी पर नहीं है। ये बेरोजगारी के खिलाफ है, ये नफरत के खिलाफ है, ये महंगाई के खिलाफ है। मुझे ऐसा लगता है ये यात्रा से एक बहुत बड़ा मैसेज जा रहा है कि मोहब्बत बहुत बड़ी चीज़ है, और नफ़रत के बाज़ार में जो मोहब्बत की दुकान राहुल गांधी ने खोली है उसकी बिक्री बड़ी हो रही है। अच्छा, अगर 2024 में ऐसी नौबत आई कि भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने के लिए विपक्ष को एकजुट होना पड़े, तो क्या विपक्ष पहले भी एकजुट हुआ है। यूपीए की सरकार में 22 घटक दलों से मिलकर हमने सरकार चलाई थी, और ऐसी सरकार चलाई थी कि 27 करोड़ लोगों को गरीबी की सीमा रेखा से निकाला था। ऐसी सरकार चलाई थी कि हाईएस्ट लेवल ऑफ ग्रोथ था। ऐसी सरकार चलाई थी कि सबसे कम गरीबी थी। तो ऐसी सरकार चलाना हमें आता है, और मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी ने जो 31 दिसंबर को बात कही वही असली बात है कि विपक्ष समूचा एक साथ खड़ा है। जब वक्त होगा तो आप देखिएगा कि कैसे स्ट्रेटेजिकली और अपने अपने डिफरेंसेस को परे रखकर हम आगे बढ़ेंगे।
भारतीय जनता पार्टी महंगाई को का मुद्दा उठाते हुए ये कहती है कि अभी चीन का मुद्दा और कोविड की वजह से महंगाई का मुद्दा है, लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी सरकार में आती है तो किस तरीके से महंगाई के मुद्दे से लड़ेंगे? न चीन मुद्दा है और न यूक्रेन मुद्दा है। महंगाई भाजपा की बनाई हुई है। वैश्विक बाजारों में $40 तेल का दाम गिर गया है। हमारे यहाँ पेट्रोल और डीजल के दाम क्यों नहीं कम हो रहे हैं? क्योंकि सरकार मुनाफाखोरी कर रही है आपकी जेब पर डाका डालकर। ये सरकार ऐसी कि इन्होंने आटे तक पर तो जीएसटी लगा दिया है, और वो आटा एक ही सामने जो रिक्शा वाला खड़ा है वो भी खरीदता है। तो इस तरह की बातें बंद कर देनी चाहिए। लोगों के जेब पर जो आप डाका डाल रहे हैं, लोगों के जो बजट आप ख़त्म कर रहे हैं, उस पर चर्चा होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया हमसे तमाम बातचीत के लिए। तो सुप्रिया श्रीनेत का साफ तौर पर ये कहना था कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो अभी महंगाई, बेरोजगारी के तमाम मुद्दों पर बातचीत नहीं कर रही है और देश को तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। अपने सहयोगी अमित शर्मा के साथ मानसी जायसवाल, न्यूज़ बीन। इसके अलावा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक समय पर पहुँच जाए। नमस्कार।